आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 70। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, तब भगवान राम प्रश्न पर प्रश्न पूछते हुए अपने छोटे भाई राजकुमार भरत से पूछने लगे, तुम उन लोगों को उनकी इष्ट वस्तु प्रदान कर और उनके अरिष्टों को दूर कर उनका भरण पोषण करते हो या नहीं। राज्य के निवासियों की रक्षा राजा को धर्म पूर्वक अर्थात ईमानदारी से करना चाहिए। तुम हाथी वाले वनों की रक्षा तो करते हो या नहीं। जो हथनियाँ हाथियों को पकड़वाती हैं उनका पालन पोषण तो ठीक रूप से होता है या नहीं। हाथियों हथनियों और घोड़ों के लाभ से तुम तृप्त नहीं होते। हे राजपुत्र, तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर और सब प्रकार से सुविकसित होकर दोपहर से पहले ही राजसभा में जाकर प्रजाजनों से मिलते हो या नहीं। तुम्हारे नौकर निर्भय होकर सदा तुम्हारे सामने तो नहीं चले आया करते अथवा डर के मारे सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते। ये दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं। नौकरों के साथ मध्यम व्यवहार ही उचित होता है। तुम्हारे सब दुर्ग धन्य धान अस्त्र शस्त्र जल यंत्र शिल्पियों और धनुर्धारियों से परिपूर्ण हैं या नहीं। हे राघव, तुम्हारी आय अधिक और व्यय न्यून तो नहीं है। तुम्हारे कोष का धन अपात्रों अर्थात नाच गाने वालों में तो नहीं लुटाया जाता। तुम्हारा धन देव विद्वान पितर अर्थात रक्षक वर्ग अभ्यागत योद्धा और मित्रों पर ही व्यय होता है या नहीं। जब विशुद्ध आत्मा पवित्र और श्रेष्ठ लोग झूठ चोरी आदि के अपवाद से दूषित होकर विचारार्थ न्यायालय में उपस्थित किए जाते हैं, तब तुम्हारे नीति शास्त्र कुशल लोग अर्थात सरकारी वकील उनकी परीक्षा किए गिराकर सत्य असत का निर्णय किए बिना लालच में फंसकर कहीं उन्हें दंड तो नहीं दिया करते। हे नरश्रेष्ठ, जो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया है, गिरा करने पर जिसका चोरी करना सिद्ध हो चुका है, जो चोरी करते देखा गया है और जिसके पास चोरी का सामान मिला है, कहीं उस चोर को घूस के लोभ से छोड़ तो नहीं दिया जाता। धनी और निर्धन का झगड़ा होने पर तुम्हारे बहुत श्रुत मंत्री लोभ रहित होकर दोनों का मुकदमा न्यायपूर्वक निपटाते हैं या नहीं। हे राघव, मिथ्या अपराधों के कारण दंडित लोगों को आँखों से गिरने वाले आंसू अपने भोग विलास के लिए शासन करने वाले राजा के पुत्र और पशुओं का नाश कर डालते हैं। हे राघव, तुम वृद्ध बालक वैद्य और मुखिया लोगों को पहला है दान अर्थात उनकी अभीष्ट वस्तु प्रदान करके, दूसरा है मनसा उनके साथ स्नेह पूर्वक व्यवहार करके, तीसरा है वाचा उनसे आश्वासन सूचक वचन कहकर। इन तीन प्रकार से तृप्त एवं प्रसन्न तो रखते हो या नहीं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।